Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss about trigonometric equations. ये trigonometric equations क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में समझते हैं. एक इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे. लेट अस से दिस इज 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस sin ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. ये मेरे पास में इक्वेशन है. इक्वेशन का मतलब है इक्वलिटी साइन आना चाहिए. अब यहां पे देखो आप कि सर यहां पे मेरे पास में cos फंक्शन है, देयर इज अनदर फंक्शन, दिस इज sin फंक्शन. मींस one trigonometric ratio is cos, another trigonometric ratio is sin. और यहां पे कुछ ना कुछ आपके पास में एंगल है. ये आपके पास में एंगल है, एंगल इज x and also angle is x. Then it is known as trigonometric equation. Trigonometric equation वो होता है जिस इक्वेशन में एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो या फिर एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं ऑफ सम एंगल्स. अननोन एंगल में यहां पे अननोन है मेरे पास में x और x. यहां पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो सकता है, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है. चलिए लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में. ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है सर. एन इक्वेशन involving one or more than one trigonometric ratio, one or more than trigonometric ratio of unknown angle. Yes, angle मेरे पास में unknown है. unknown angle is known as trigonometric equation. trigonometric equation. ठीक है. यस. अब यहां पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं. एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दिस इज 4 sin स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ मैंने कह दिया आपके पास में cos x प्लस 1, कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से. दिस इज इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है. आप दूसरे इक्वेशंस की बात कर सकते हो. दिस इज 2 ऑफ sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज आल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. यहां पे देयर इज वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देयर इज टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ गया. ठीक है सर. यस. अब ये देखो मेरे पास में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में दो अलग अलग चीजें होती हैं. एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक होता है मेरे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस. जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करता हूं, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1. दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसे हम लोग फार्मूलाज कहते हैं. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि सर यहां पे भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहां पे भी है मेरे पास में, बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. x की किसी भी वैल्यू के लिए ये मेरे पास में ट्रू होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है सर. यस. x इसके डोमेन में जो भी होगा, इसके डोमेन में जो भी होगा, सभी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है सर. यस. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस वन. ये इसके लिए ट्रू नहीं है. x की सभी वैल्यू नहीं हो सकती मेरे पास में, तो किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है सर. तो डिफरेंस है आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में. दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है सर. यस. नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं trigonometric identities are satisfied for each
each value of एंगल यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल उसके डोमेन में होंगे, ठीक है सर। यस, एंगल बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है सर। यस, बट this is not true for trigonometric ratio, but this is not true for trigonometric equations। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए मेरे पास में ट्रू नहीं होगा, ठीक है सर। यस, कॉपी कर ले इसे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन का दूसरा नाम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है सर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं? तो जिस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा दैट इज नॉन एज जीरोस और रूट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। यस, लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक solution of trigonometric equation, solution of trigonometric equation। solution of trigonometric equations, ठीक है सर। यस, solution क्या है? the angle for which ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मैं TE लिख रहा हूं, एंगल फॉर विच ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस विल वेरीफाई, ठीक है सर। वेरीफाई, जिस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वेरीफाइड हो जाए, सैटिस्फाइड हो जाए, ठीक है सर। यस, नॉन एज द एंगल फॉर विच ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन विल वेरीफाई नॉन एज solution or roots of trigonometric equation, ठीक है सर। यस, जैसे कि मैंने आपके पास में कहा दिस इज 2 sin of theta is equals to 1। अननोन मेरे पास में क्या है? थीटा है। तो चलो यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा सर यहां से दिस इज sin of theta is equals to 1/2। दिस इज आवर ब्यूटीफुल इक्वेशंस। अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? आप कहोगे सर 1/2 चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं? थीटा आपके पास में अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन आपके पास में क्या हुआ? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। यस, सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ठीक है सर। बट एक और आंसर मेरे पास में होगा, कितना सर? दिस इज 30 डिग्री। अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास में क्या होगा? sin 150 डिग्री also is equals to 1/2। so this is known as solution of this trigonometric equations, ठीक है सर। एक और बातें आप कर सकते हो क्या कि सर और भी इक्वेशंस होंगे आपके पास, जैसे सपोज मैंने आपके पास कहा दिस इज sin of 390 डिग्री दिस इज also equals to 1/2। तो यहां पे मेरे पास में बहुत सारे डिग्रीज आ रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं जहां पे साइन आपके पास में 1/2 होता है। आप कहोगे कि सर आपको ये कैसे पता चला कि 390 पे ये 1/2 होगा? ठीक है सर। यस, मैंने आपको पहले बताया था जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस, है ना सर। यस, मींस जैसे साइन, कॉस और जो भी फंक्शंस हैं यहाँ पे कोसाइन और सेक आपके पास में सभी का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई आपके पास में। मींस 2 पाई के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट करती है। जैसे सपोज अगर मैंने इसकी बात करी कि साइन 1/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा दिस विल बी लाइक इस तरह से होगा मेरे पास, और इस साइड में भी मेरे पास में होगा सर, ठीक है सर। और दूसरी साइड में है 1/2, सो आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/2, है ना सर। यस, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/2। दिस इज 1,
एंड 1/2 विल बी हियर, और मैंने 1/2 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखो मेरे पास में दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/2, ठीक है सर, दिस इज 1/2, ये इधर भी आपके पास में आएगा। तो देखो किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट सर, दिस इज आवर ब्यूटीफुल पाई, एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल 2 पाई, एंड दिस इज आवर 3 पाई, गेटिंग माय पॉइंट, एंड दिस इज अगेन माइनस ऑफ पाई। तो 1/2 कौन कौन सी वैल्यूज पे हो रही है, इस पॉइंट पर मेरे पास में 1/2 आया, x के इस पॉइंट पे मेरे पास में 1/2 आया, x के इस पॉइंट पर मेरे पास में 1/2 आया, इस पॉइंट पर मेरे पास में 1/2 आया, दिस इज दिस पॉइंट। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर 1/2 मिल रहा है। तो अब सॉल्यूशन कौन सा होगा सर, ये सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैंने कहा यस, सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि मुझे पता चला यहाँ पे दिस इज 30 डिग्री पर मेरे पास में 1/2 आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू देखो पाई से थोड़ा सा पीछे, तो पाई से 30 डिग्री पीछे, पाई मींस आपके पास में पाई माइनस, अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं मींस पाई माइनस 30 का मतलब होता है पाई मींस 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा था sin 150 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है सर, यस। उसके बाद में देखो ये 2 पाई के बाद में ये ग्राफ फिर से रिपीट होना स्टार्ट कर दिया, मींस सेम चीज मुझे फिर से मिलेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया 2 पाई में 30 डिग्री ऐड कर दिया। 2 पाई का मतलब है आपके पास में 360 डिग्री, प्लस मैंने 30 डिग्री ऐड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 390 डिग्री। ये तो मैंने डिग्री में लिखा, अगर किसी को रेडियन में लिखना है तो वो लिखेगा सर 2 पाई प्लस 30 डिग्री मींस पाई अपॉन 6, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6। तो 13 पाई बाय 6 पे भी साइन की वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी। तो बहुत सारे वैल्यूज पर इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है सर, यस। तो सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरे पास में 0 से 2 पाई में रिपीट करता है, अगर मेरे पास में थीटा की वैल्यू या फिर जो भी एंगल हो, x हो, अल्फा हो, बीटा हो, अगर इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होता है, then that is known as principal value of solution, that is known as principal value, getting my point, yes। 0 से अगर 2 पाई के बीच में थीटा हो या फिर आपके पास में x हो, अल्फा हो, then that is known as principal solution। अगर 2 पाई से ग्रेटर हो, हाँ 2 पाई से ग्रेटर हो मींस कि सभी को हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है कि एक ही आंसर सभी आंसर के लिए, है ना सर। तो वो जो फॉर्म होगा जनरलाइज्ड फॉर्म होंगे, जैसे कि मैंने कहा आपके पास में 30 डिग्री साइन 30 डिग्री पे भी 1/2, साइन 150 पे भी 1/2, 390 पे भी 1/2। तो इस एंगल को जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक बार ही थीटा में बोलूंगा सर ये है, इसी को देख करके बोलेंगे 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री, सही है सर। तो वो जो मैं थीटा की वैल्यू लिखूंगा दैट इज नॉट एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो सॉल्यूशन की बात करा मैंने, तो सॉल्यूशन आपके पास में क्या होंगे सर, 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है सर, यस। सो आई विल से हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है सर, यस। लिख लेंगे यहां से पॉइंट बना करके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है या फिर आप कह सकते हैं रूट्स। कौन कौन से हैं सर आपके पास, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है सर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा आपके पास में इसे हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है सर, यस। तो चलो हम लोग यहां से बात करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और आपके पास में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। दिस इज नॉट प्रिंसिपल, दिस इज PAL प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। यहां पे मैं लिखूंगा इफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ थीटा या फिर अननोन एंगल
अननोन एंगल जिसे हम लोग यहाँ पे थीटा एक्स और अल्फा जो भी कह रहे हैं लाइज इन बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है सर। देन solution is known as principal solution, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सर, ठीक है सर। यस, चलो इसे कॉपी कर लेंगे सर, कॉपी कर ले इसे। चलिए इसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे, ठीक है सर। यस, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर। यस, सॉल्यूशन which consists solution of trigonometric equation which consist all solution of trigonometric equation known as general solution, ठीक है सर। यहां पे हम लोग कुछ n में लिख करके बात करेंगे कि क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं यहां से, ठीक है सर। यस, मैं एक क्वेश्चन यहां से लिखता हूं आपके पास में कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेम क्वेश्चन। दिस इज 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यस, क्या होगा मेरे पास में, ये होगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू आपके पास में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इन बिटवीन 0 to 2 पाई साइन इज लाइक दिस एंड 1/2 विल बी हियर। तो 0 से 2 पाई के बीच में दिस इज 2 पाई, दो पॉइंट्स पे कट किया है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे। एक मेरे पास में ये अगर मेरे पास में 30 डिग्री है, सो दिस विल बी पाई माइनस 30 डिग्री, सही है सर। एंड आपके पास में 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, मैं लिख देता हूं इसे, दिस इज पाई माइनस 30 डिग्री, सही है सर। एंड दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है सर। यस, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। ये तो डायरेक्टली आपने लिख दिया, ठीक है सर। आइए इसे समझते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे, ठीक है सर। इसे समझते हैं क्या है। यहां पे लिखा था मैंने साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसी को लिखा मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन की किस एंगल के लिए आता है, आपको होगा सर साइन का साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना। उसके बाद में थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दिया। ये देखो मेरे पास में ये डिफरेंट चीज है, यहां पे थीटा है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स से दिस इज अल्फा। क्या एज्यूम कर लिया, इसे मैंने कह दिया अल्फा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये हो गया। क्या हो गया सर, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन मेरे पास में है। अब यहां से मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, इस साइन को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, हाँ साइन सी माइनस साइन डी। आपको याद है लास्ट वाला फॉर्मूला होता है, दिस इज साइन साइन बीच में माइनस, और कौन सा ब्रांच सर, कंप्यूटर साइंस, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला। सो आई विल यूज हियर, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कंप्यूटर साइंस मींस सी। तो cos c means cos theta plus alpha, this is theta plus alpha divided by 2 here into
कंप्यूटर साइंस में साइन, दिस इज साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो क्या है कि दो टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मींस या तो मेरे पास में ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो एक बार इसको 0 करते हैं या फिर इसको 0 करते हैं। मैंने कहा या, ठीक है सर, यस। तो क्या होगा मेरे पास में, सो दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, और आपके पास में sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये cos कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। सो यहां से मैं कहूंगा कि cos इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये जो एंगल होगा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा। मैं जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, इट मींस थीटा इज इक्वल्स थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दिस इज 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। अब बात आई कि सर ये n क्या है, आई विल से n इज एन इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और जीरो भी होगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूं कि सर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपके पास है और जीरो भी आपके पास है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस केस को सॉल्व करते हैं, मेरे पास में क्या है, ठीक है सर, यस। चलो, सो आई विल राइट हियर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे थीटा कैलकुलेट करना था। दूसरे साइड में मैंने ये पता था, 30 डिग्री एक साइड में पता था, ठीक है सर। इट मींस अल्फा मेरे पास में नॉन है, ठीक है, यस। तो मैंने 2 को यहां से मल्टीप्लाई करा, दिस विल बी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इनटू पाई। अल्फा हमारे पास में नॉन है, इस अल्फा को दूसरी साइड भेजा, ट्रांसपोज कर दिया, सो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इनटू पाई माइनस ऑफ अल्फा। एक रिजल्ट तो मेरे पास में ये आया, ठीक है सर, यस। अब n की वैल्यू मेरे पास में इंटीजर है, आप पुट करके चेक कर सकते हो। मैंने कहा कि सर एक्चुअल में ये रिजल्ट मेरे पास में यूं आया, इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है सर, यस। मैंने कहा कि इफ n इज इक्वल्स टू 0, चेक करते हैं क्या आता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा विल बी इक्वल्स टू, n को 0 करोगे तो ये होगा पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है सर। अब देखो अल्फा कितना था, 30 डिग्री, पाई मींस 180 माइनस 30, वन आंसर इज 150, एंड 150 को मैंने कहा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मींस 360 के अंदर है 150, यस। तो यहां से एक सॉल्यूशन मिला आपको। चलो दूसरे की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर n इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, n की जगह पर अगर 1 पुट करूंगा, दिस इज 3 पाई माइनस अल्फा, दिस इज 3 पाई ऑफ माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है सर, यस। उसके बाद में n की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू होगा 5 पाई माइनस अल्फा, दिस इज 5 पाई माइनस अल्फा। तो ये सारे के सारे देखो 2 पाई से ग्रेटर है, ठीक है सर, यस। तो यहां पे ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है, एंड सो ऑन। देखो यहां से पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, एंड दिस अगेन 7 पाई माइनस अल्फा, ये रिजल्ट मिलेगा, यस सर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट ये कहता है कि sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंपलीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया यहां, ठीक है सर, यस। अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट इज sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब sin अल्फा ये पूरा का पूरा 0 कब होता है, कब होता है आपके पास में, n इनटू पाई पे, ठीक है सर, यस। सो आई विल राइट हियर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि ये अगर n पाई हो जाए मींस पाई sin पाई 0, sin 2 पाई 0, 3 पाई 0, इसीलिए इसको n पाई इक्वल कर दिया। तो यहां से हम लोग थीटा कैलकुलेट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करा 2n पाई, इसको इधर भेजा, दिस इज अल्फा। तो ये मेरे पास में रिजल्ट आया। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना इसे, मुझे इसमें और इसमें अभी मॉडिफिकेशंस करने बाकी हैं, ठीक है सर, यस।
अब मैंने कहा कि सर अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n की वैल्यू 0 करूंगा, दिस इज अल्फा। अल्फा मींस 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री आया था। यस अगर मैंने कहा सर n इज इक्वल टू 1, अगर मेरे पास में n इज इक्वल टू 1 आया, सो दिस विल बी 2 पाई, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। याद है आपको मैंने लिखा था 360 प्लस 30 390 डिग्री। यस सर ये भी रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू होगा 2 into 2 4, दिस विल बी 4 पाई प्लस अल्फा, है ना। यस नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखो 2 पाई 4 पाई, नेक्स्ट होगा आपके पास में 6 पाई प्लस अल्फा। ये तो सारे पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं। नेगेटिव एंगल्स कब मिलेगा, जब n की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करोगे, ठीक है सर। यस अब एक चीज देखो सर, यहां पे क्या है आपके पास में, यहां पे कौन सा नंबर है 2 इवन नंबर, यहां पे भी है 4 इवन नंबर, तो यहां पे सारे के सारे प्लस हैं। तो इसी फॉर्म को मैं क्या करता हूं, कुछ दूसरे अंदाज में लिख के दिखाता हूं कि क्या सर, थीटा इज इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर थीटा इज इक्वल्स टू, हियर इज 2 पाई, ये देखो मेरे पास में क्या है, दिस इज 2 पाई, ठीक है सर। यस सो आई विल राइट हियर 2 एंड दिस इज 2 एंड पाई, यहां पे लिखता हूं मैं प्लस, और उसके बाद मैं -1 लिखा, -1 पे पावर मैंने लगाया 2n, दिस इज 2n इनटू अल्फा। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा 2, -1 का स्क्वायर होगा आपके पास में प्लस, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये होगा 4, यहां पे हमेशा प्लस मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो इस थीटा को जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, सो आई विल राइट हियर थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, फिर से यहां पे प्लस -1 टू दी पावर, यहां पे क्या है 2n प्लस 1, सो आई विल राइट हियर 2n प्लस 1 इनटू अल्फा, दिस इज अल्फा। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे देखो तो यहां पे बचेगा 1, -1 टू दी पावर 1, दिस इज माइनस ऑफ 1, सो इट विल बी माइनस अल्फा। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये होगा 3, -1 टू दी पावर 3, दैट विल गिव अस माइनस ऑफ, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म में आया आपके पास में, ठीक है सर। यस जो चीज यहां पे है वही चीज मेरे पास में यहां पे भी है। इस इक्वेशन को इसे मिटा करके 1 को मिटा करके इसे मैंने कह दिया 1, ध्यान रखना, इसे मैंने कह दिया आपके पास दिस इज नॉट ट्रू, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया ट्रू। अब दोनों में ये भी हो सकता है और आपके पास में इसके भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दोनों पे आ रहे हैं, तो दोनों को मैं कंबाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इस कंप्लीट पार्ट को अगर मैं कैपिटल N कह दूं तो यहां पे भी क्या होगा सर मेरे पास, दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट, दिस इज, ये क्या होगा n होगा। अगर मैं यहां पे भी यहां पे मेरे पास में पाई छूट गया, दिस इज पाई हियर, सो देयर इज पाई हियर। यस अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं n कह दूं, अगर मैं इस पार्ट को n कह दूं तो यहां पे भी क्या होगा सर मेरे पास n आएगा मेरे पास, ठीक है सर। यस तो दोनों की जनरलाइज्ड फॉर्म को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, सो आई विल राइट हियर, देखना सर थीटा इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू मैंने कहा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n, ठीक है। यस उसके बाद में आपके पास में अल्फा, सो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, ये मेरे पास में जनरल सॉल्यूशन है, इसके लिए सर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। आपको हो गए सर कैसे पता चला आपको, मैं कहूंगा आप चेक करके देख सकते हो, n की वैल्यू 0 1 2 3 सारी वैल्यूज आएंगी, ये वाला भी आएगा और वो वाला भी आपको मिलेगा, ठीक है सर। आइए चेक कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि सर इफ थीटा नॉट थीटा, इफ n इज इक्वल टू आपके पास में 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी चेक कर लो आप, थीटा इज इक्वल ये 0 मींस बचा आपके पास में अल्फा, देखो अल्फा कहीं आया था, यहां पे आया था अल्फा, ठीक है सर। आपको n इज इक्वल टू 0 पर ये आया था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, अब n की डिफरेंट वैल्यू पर दोनों चीज साइमल्टेनियसली मिलेगा। देखो यहां से अगर मैंने कहा कि सर इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा थीटा, n की जगह पे 1, दिस इज पाई, यहां पे 1 -1 टू दी पावर 1, दिस इज माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, यहां पे मिला पाई माइनस अल्फा। यस सर उसके बाद में इफ n इज इक्वल टू मैंने कहा आपके पास में 2, so theta is equals to this is 2 pi, this is 2 pi,
यहाँ पे 2 माइनस 1 स्क्वायर विल बी आपके पास में प्लस दिस इज अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, देखो वहां पे मिला। अगर n की वैल्यू मैं 3 लूंगा, इफ n इज इक्वल टू 3 देन थीटा इज इक्वल टू आपके पास में 3 पाई माइनस अल्फा, जो कि यहाँ पे है। तो साइमल्टेनियसली सारे आंसर मिल रहे हैं हमें किस इक्वेशन से, किस यहाँ फॉर्म से, इस फॉर्म से। सो दिस इज नॉट एज जनरल फॉर्म ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। ठीक है सर, यहां से अल्फा नॉन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकता है मेरे पास में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो यहां से मैं बात करता हूं, लेकिन ज्यादातर आपके पास में यहां पे नॉन वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। Similarly, we will calculate for cos theta is equals to cos alpha. So write down, यहां से मैं कहूंगा कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है सर, यस। इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ अल्फा, अल्फा मेरे पास में अगर नॉन है तो देन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान रखना, दिस इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, जो यहां पे है वहीं पे, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा हियर। अगर मैं इसको लिखता हूं कि sin ऑफ x इज इक्वल टू sin ऑफ y, यहाँ पे y अगर नॉन है, सो आई विल राइट हियर x इज इक्वल्स टू दिस इज n ऑफ y प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू ऑफ y। तो इस फॉर्मेट में सही है सर, आप जिस फॉर्म में ध्यान रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा। चलिए इसे कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के बारे में। ये क्या है सर, जनरल सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट जनरल सॉल्यूशन फॉर, लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा। ठीक है सर, यस। चले देखते हैं, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है तो cos अल्फा को दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा, दिस विल गिव अस cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। फार्मूला लगाते हैं c माइनस c, क्या होता है सेकंड नंबर का फार्मूला, दिस इज c एंड दिस इज माइनस साइन एंड देयर विल बी s एंड देयर इज माइनस साइन। ठीक है सर, चलो लिख लेते हैं इसे। इट इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 into sin this is plus sir and there is minus sin theta minus alpha divided by 2 is equals to 0। तीनों का प्रोडक्ट ये और ये मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अब -2 तो 0 हो नहीं सकता, मींस या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। चलो दोनों को जीरोस इक्वल करके देखते हैं कि क्या आता है। अगर मैं इसे 0 करता हूं तो क्या होगा मेरे पास में, इफ sin थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। sin है, sin कब 0 होता है, n पाई, बिल्कुल सिंपल। सो आई विल राइट हियर थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई। अब कहोगे n क्या है, n इंटीजर है, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है सर, यहां से मैं कहूंगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई। अल्फा को दूसरी साइड ट्रांसपोज करूंगा, so theta is equals to 2n pi minus of alpha, so this is equation number first, this is an equation number first। सेकंड की बात करता हूं, सेकंड में क्या है मेरे पास, this is sin theta minus alpha divided by 2 is equals to 0। so this is equals to, ये क्या होगा मेरे पास में सर, n pi पे 0 होगा, sin n pi, so I will write here theta minus alpha divided by 2 is equals to n pi। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई। अल्फा को दूसरी साइड ट्रांसपोज करूंगा, सो दिस इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, उसके बाद में प्लस ऑफ अल्फा। ठीक है सर, यस, ये फॉर्म आ गया। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर, यस। अब यहां से क्या करूंगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा। यहां पे देखो, अगर मेरे पास में 2n है तो यहां पे भी माइनस साइन है,
अगर मैं प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2n करूंगा तो नहीं आएगा रिजल्ट। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे तो आ सकता है, तो लेकिन दोनों रिजल्ट चाहिए मेरे को, इस पे भी और इस पे भी। तो क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अगर मैं दोनों को कंबाइंड करूंगा तो दोनों आपके पास में सिमिलर रिजल्ट देगा। कैसे सर? आपके पास देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, मैंने कह दिया फ्रॉम 1 एंड 2, 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार प्लस करके निकाल लो, एक बार माइनस करके निकाल लो। बट प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस जो डिस्कस किया था वहां पे डिफरेंट केस थे। एक के पीछे था 2 एंड प्लस 1, एक जगह था मेरे पास में 2 एंड, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म था। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैंने ये जनरल फॉर्म निकाल लिया यहाँ से। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। सो दिस इज व्हाट सर? दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos alpha theta is equals to cos alpha. So this is our general solution. General solution, ठीक है सर? General solution of cos theta is equals to cos alpha. तो थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, थीटा गिवन है, तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। सिमिलरली यहां से लिख सकते हैं, थीटा को ट्रांसपोज कर दें, यहां से थीटा को ट्रांसपोज कर दें। ठीक है सर? यस। अगर मैं यहीं से आपको लिखूं कि सर sin x is equals to sin of y, मैंने कहा कि सर y is not, then find the value, sorry not this is sin and we have talked about cos, this is cos of x is equals to cos of y, then x is equals to 2 and pi plus minus 1. ठीक है सर? So don't worry about this, don't about variables, there is alpha or x or beta, anything. So next we will discuss about tan theta is equals to tan alpha. ठीक है सर? इसे कॉपी कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन हम बात करते हैं tan theta is equals to tan alpha में। ठीक है सर? This is tan theta is equals to tan alpha। बाद में इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आप फार्मूलाज याद रखेंगे सर कि क्या फार्मूलाज होता है साइन के केस में, कॉस के केस में और tan के केस में। अब यहां पे देखो सर, tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा तो लिख दिया, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा की वैल्यू मेरे पास में पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। अगर पाई बाय 2 हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर यहां पे भी अल्फा पाई बाय 2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स में नहीं होने चाहिए, मींस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 शुड नॉट बी, है ना, यहां पे नहीं होना चाहिए। थीटा एंड अल्फा शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है सर? यहां से मैं कंडीशन लिखूंगा, थीटा एंड अल्फा शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ, शुड नॉट बी odd multiple of पाई बाय 2, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करें इसे? tan थीटा माइनस sin अल्फा, ऐसा फार्मूला तो नहीं पढ़ा था क्या यहां से? चलो पहले उसे ट्रांसपोज कर लेते हैं। दिस इज tan थीटा माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसा फार्मूला पढ़ा था? नहीं, हमने साइन और कॉस में पढ़ा था। तो क्या करें, इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसे मैं लिखूंगा सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो आई विल राइट हियर sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस sin अल्फा अपॉन cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं यहां से। सो दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा इनटू cos ऑफ अल्फा। ये क्या होगा आपके पास में? दिस इज sin थीटा, यहां से cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा एंड दिस इज cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं है क्योंकि थीटा और अल्फा पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, इसलिए मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जब ये 0 नहीं होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 0 होगा, बचेगा आपके पास में ऊपर वाला। दिस इज इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा इनटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 की इक्वल है, तो ये कौन सा फार्मूला है? sin थीटा इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos थीटा, sin cos sin cos।
कॉस में साइन में आता है। यस, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, बीच में माइनस है, सो आई विल राइट हियर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है सर? यस। तो ये 0 कब होगा मेरे पास? साइन कब 0 होता है? जब ये n पाई के इक्वल हो। यस, सो आई विल राइट हियर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, where n belongs to इंटीजर को z लिखो, i लिखो, ठीक है, चलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया? n पाई प्लस अल्फा। सही है सर? n पाई प्लस अल्फा, एंड दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। एक ही सिचुएशन यहां पे बना, दिस इज जनरल सॉल्यूशन सर, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? पहले इसे कॉपी कर लें। हमने तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया। क्या फॉर्म था उसे एक बार फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट था आपके पास में sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, उसी को sin x इज इक्वल टू sin y भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहां से कि सर sin x इज इक्वल टू sin ऑफ y, अगर इस फॉर्मेट में हो, एंड y इज नॉट, y अगर मालूम है आपके पास में, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू y, ये आपके पास में फॉर्म है। उसके बाद में सेकंड सिचुएशन, सेकंड वन इज फॉर cos, दिस इज cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 1। क्या कंडीशन होती है यहां पे? इसके लिए कंडीशन दिस इज x इज इक्वल टू, ध्यान रखना यहां पे कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है सर? अगर कोई नंबर रहेगा उसे एंगल के फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है सर? सो यहां पे आपके पास में दिस इज 2n पाई प्लस माइनस y, ये आपके पास में रिजल्ट है। थर्ड वन इज दिस इज 10x इज इक्वल टू 10y। एक कंडीशन था कि x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होने चाहिए। तो क्या रिजल्ट होता है? दिस इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ y, ये मेरे पास में, एंड x एंड y इज नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है सर? आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कहा कि सर फाइंड जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, दिस इज साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। साइन x 1/2 की इक्वल है, तो x की कौन सी वैल्यू हो सकती है? कितने x पे मेरे पास में 1/2 हो सकता है? तो चलो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल sin x है, इसको भी साइन के फॉर्मेट में चेंज करना है। साइन के किस एंगल के लिए 1/2 होता है? आप कहोगे कि सर साइन 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? पाई बाय 6। सो आई विल राइट हियर साइन ऑफ पाई बाय 6, एंड दिस साइड में साइन ऑफ x। देखो sin x इज इक्वल टू sin y हो गया आपके पास, sin x इज इक्वल टू sin y, दोनों साइड पे sin का फंक्शन। x को क्या लिखोगे सर? दिस इज आपके पास में x है, यहां पे आपके पास में y है। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into pi by 6, this is into pi by 6. so this is our general solution, this is our general solution sir। क्या है आपके पास में? जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में वैरी करेगी। मैंने कहा कि सर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, इंटीजर पुट करना है, आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ठीक है सर? जनरल सॉल्यूशन के लिए सही है सर। n इक्वल्स टू 0 मैंने पुट करा, n इक्वल्स टू 0, क्या होगा मेरे पास? ये 0, यहां पे 1, दिस इज पाई बाय 6, सो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। n इक्वल्स टू मैंने कहा सर 1 पुट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज पाई माइनस, क्योंकि यहां पे 1 पुट करूंगा, माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस ऑफ 1 पाई बाय 6, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर इज 5 पाई बाय 6। n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर लिया, लेट्स से दिस इज n इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू दिस इज 2 पाई, यहां पे -1 पे पावर 2, दिस इज प्लस 1, दिस इज प्लस पाई बाय 6। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 पाई में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है,
मींस 2 पाई से ग्रेटर हो गया है ना, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में काउंट नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6, बट दिस इज मोर देन 2 पाई, है ना, ये 2 पाई से ग्रेटर है, सो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है सर, यस। तो ये आपके पास में रिजल्ट रहा, ठीक है सर, यस। तो आपके पास में ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट है कि x की बहुत सारी वैल्यू होगी जहां पे sin 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है सर, यस, इसे कॉपी कर लें। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x is equals to, next one, yes, sin x is equals to, यहां पे आपके पास में 1/2 था, अगर मैं यहां से -1/2 पुट करूं तो क्या होगा, चलो चेक कर लेते हैं। sin x is equals to -1/2 अगर हो गया तो क्या होगा। सर देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सर ये इक्वेशन है, ये और ये इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कौन है, इसको y एज्यूम कर लिया, y sin x, सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। इस तरह से sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यस, दोनों साइड में आपके पास, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में ये 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, दिस इज 1। दूसरा क्या ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2 का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन होगा 1/2 मींस 1 के हाफ से। तो देखो ये साइन कर्व तो चलेगा इनफाइनाइट तक। अब देखो ये कहां-कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है, यस। ये कौन सा पॉइंट है सर, दिस इज आवर पाई। ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज 2 पाई। दिस इज आवर ब्यूटीफुल माइनस ऑफ पाई, दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है तो 0 से लेकर के 2 पाई, यहां से यहां तक में, ठीक है सर, यस। यहां से यहां तक में इस वाली लाइन ने साइन को कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x होगा, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ये x होगा, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, एंड दिस वन इज π/6 एंड दिस वन इज पाई में से π/6 माइनस कर दिया, दिस इज 5 π/6। ठीक है सर, यस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला से। यहां पे मेरे पास में साइन होना चाहिए, चलो पहले इसको मैं sin x लिख दिया, इधर साइन है तो यहां पे भी अपने को साइन मांगता है, माइनस साइन को एज इट इज लिख दिया, टेंशन नहीं लेना कि माइनस कहां से आ गया। अब मैं 1/2 पूछूंगा कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, आप कहोगे साइन 30 डिग्री, सो आई विल राइट हियर साइन ऑफ 30 मींस आपके पास में π/6। अब बाहर में मेरे पास में माइनस है, इस माइनस को यूटिलाइज करना है, इस माइनस को खत्म कर देना है और साइन थीटा साइन x इज इक्वल टू साइन y बनाना है। क्या करें, साइन नेगेटिव कहां पे होता है सर, देखो साइन पॉजिटिव, साइन यहां नेगेटिव होता है। पाई की बात कर रहा हूं, पाई के जस्ट बाद में, ठीक है, पाई प्लस में। तो इसे भी क्या करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से लिखते हैं, साइन लिख लिया, पाई प्लस π/6 मैंने लिख दिया। पाई पे चेंज नहीं होगा, मींस अगर साइन है तो साइन मिलेगा, ये जो एंगल है वही मिलेगा, लेकिन इसका जो साइन, ये वाला साइन है ना, माइनस प्लस वाला, ये चेंज होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज हो गया। तो ये इसको लिख सकता हूं ये। अगर इसको रिवर्स में सोचो इस तरह से, sin π+6 π/6 क्या होगा, sin π/6 थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई माइनस साइन है। चलो यहां से अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इज sin ऑफ x। अब क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करो, दिस इज इक्वल्स टू sin 6 पाई प्लस पाई, दिस इज 7 पाई/6 एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल sin ऑफ x। अब sin x इज इक्वल्स टू sin y आ गया, है ना। चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, दिस इज y 7 पाई/6।
अब यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग पुट करके इसे चेक कर लेंगे कि मेरे पास में क्या क्या रिजल्ट आएगा, और ये हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है सर, दिस इज आवर जीएस। ठीक है सर, जनरल साइंस में जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस वन। n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या होगा, ये डूब गया। ठीक है सर, मीन 0 और -1 टू द पावर 0, दिस इज 1 एंड 7 पावर 6, सो x इज इक्वल्स टू 7 पावर 6। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो ऊपर 7 है, यहाँ पे 6 है, ये पाई से ग्रेटर है। क्या है सर, पाई से ग्रेटर है। चलो n की वैल्यू मैंने कहा सर 1 पुट करके चेक करो। अगर n की जगह पे 1 पुट करोगे, दिस विल बी x इक्वल्स टू पाई एंड दिस इज 7 पाई बाय 6 एंड दिस विल बी माइनस पाई बाय 6। क्या होगा, माइनस ऑफ पाई बाय 6। दिखा सर, यस। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करके चेक करता हूं, इफ x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, यस, चलो, not x, this is n is equals to 2. If n is equals to 2, जनरल सॉल्यूशन में this will give us x is equals to 2 pi, यहाँ पे +1, so this is plus 7 pi by 6। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 into 2 12, 12 plus 7, this is equals to 19 pi by 7। देखो ये 2 pi से बहुत ज्यादा आपके पास में नहीं, 2 pi से आपके पास में 2 pi से ग्रेटर है। ठीक है सर, क्योंकि 6 into 2 12 होता है, ये 2 12 से बहुत ज्यादा है, so this is greater than 2 pi, so this will not be our principal solution। ठीक है सर, यस। अगर नेगेटिव पुट करके चेक करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। इफ n is equals to -1, ये भी तो इंटीजर है, so x is equals to minus of pi plus -1, यहाँ पे -1 पुट करा, this is 7 पावर 6। -1 करने का मतलब दिस इज -1 पे पावर -1, दिस इज 1 अपॉन -1 पे पावर 1, so this is also equals to -1, so यहाँ पे -1 होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू -5 minus 7 power 6, again this is equals to minus of 13, 6 pi minus 7 pi, this is minus of 13 pi divided by 6। ये भी देखो मेरे पास में ये नेगेटिव है, 0 से 2 पाई के बीच में होगा नहीं, सो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। नेगेटिव चाहिए नहीं अपने को। चलो, तो मेरे पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दोनों हो गए, है ना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज नॉट आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है सर, यस। आपका क्या हुआ, ये आपके पास में दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो, n की वैल्यू एक और पुट करते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू, आप -2 भी पुट कर सकते हो। अगर मैं 3 पुट करूंगा यहां पे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3 पाई -1 टू द पावर 3, दिस इज माइनस ऑफ 1 माइनस 7 पावर 6। इसे सॉल्व करो, 6 into 3 18 pi minus of 7 pi divided by 6 and this is equals to 11 pi by 6। yes, और ये देखो ये 11 है, यहाँ पे 6 है, 2 pi से स्मॉलर होगा क्योंकि 6 into 2 12 होता है, तो दिस इज स्मॉलर देन 2 pi, so this is our solution of part of जन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है सर, यस। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करोगे आप कि सर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो कैसा बनेगा मेरे पास में, यस, sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। एज्यूम कर लो कि ये आपके पास में sin x का ग्राफ है, ठीक है, परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में -1/2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पॉइंट कितना है सर, पाई, ये पॉइंट 2 पाई, दिस इज 3 पाई, देयर इज माइनस ऑफ पाई। हाफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, माइनस ऑफ हाफ, तो माइनस ऑफ हाफ मेरे पास में कुछ यहाँ पे मिलेगा। चेक कर सकते हो कि दो पॉइंट पर कट किया, ये देखो, एक यहाँ पे कट करा, एक यहाँ पे कट करा, 0 से 2 पाई के बीच में 2 पॉइंट पर। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला x, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला x, तो दो x की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट वन इज 7 पाई बाय 6, पाई से थोड़ा सा ज्यादा 7 पाई बाय 6, और 2 पाई से थोड़ा सा कम आपके पास। ठीक है सर, सो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपके पास में क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, दिस इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ठीक है सर, दिस इज PAL, प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
हाँ, किसी बच्चे ने कहा कि सर -1/2 मेरे पास में एक और तरीके से मिलेगा। मैंने पूछा कैसे? आप सोच सकते हैं। हाँ सर, साइन जो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। ये मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है सर? यस। चलो इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, इसे मैं बता रहा हूं। और क्या अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का? यस, -1/2 है, माइनस यहां पे लिख दिया। साइन 30 डिग्री पे अगेन, दिस इज साइन ऑफ π/6 मैंने लिख दिया। साइन नेगेटिव कहां होता है? साइन नेगेटिव आपके पास में यहां और यहां पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें कॉस का राज है, कॉस की सरकार है, यहां पे भी कॉस की सरकार है, तो साइन दोनों जगह पे नेगेटिव है। इस जगह पे नेगेटिव होने का मतलब है कि 2π में से कम होना, ठीक है सर? यस। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? और पता है कि इस वाली लाइन पे नो चेंज मींस साइन है तो साइन मिलेगा, सो आई विल राइट हियर साइन ऑफ 2π minus π/6। अगर 2π minus π/6 करते हैं तो मेरे पास में ये मिलेगा, क्योंकि 2π पे नो चेंज, sin π/6 लिख दिया, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन। इसको रिवर्स में सोचेंगे तो आपको ये दिखेगा। और यहां पे मैंने लिखा sin x, इसे सिंपलीफाई करते हैं। sin x is equals to sin of 6 into 2π, this is 12π, 12π minus π, this is 11π divided by 6, this is 11π divided by 6। और ये हो गया आपके पास में sin x is equals to sin y की तरह पे। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या होगा सर मेरे पास? this is equals to x is equals to n pi plus minus 1 to the power n and there is y, y कौन है? 11π/6। अब दोनों के केस में सेम रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास में। ये भी जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, और यहाँ पे जो पीछे वाला था सिचुएशन क्या था आपके पास? 7π/6, वो भी मेरे पास में सॉल्यूशंस थे, ठीक है सर? हाँ, मैंने यहाँ पे 2π के बेसिस पे सॉल्व किया और वहां पे π के बेसिस पे सॉल्व किया था। चलो चेक करके देखते हैं क्या मेरे पास में सॉल्यूशन आता है या नहीं। मैंने कहा n = 0 पुट कर दिया। अगर n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x होगा आपके पास में, दिस इज 0 एंड देयर इज 1, दिस इज 11π/6। एक सॉल्यूशन मिल गया आपके पास में बार बार, ठीक है सर? यस। अब n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 1, देखना यहां से n की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1। सो ये क्या होगा? अगर n 1 पुट करूंगा, दिस इज x = π minus 11π/6, और ये आया आपके पास में, इसे सॉल्व करो, ये होगा आपके पास में -5π/6। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? नेगेटिव वाला चाहिए। क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये नहीं होगा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू -1 पुट किया जाए तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में। इफ n = -1, इस सिचुएशन में इफ n = -1 क्या होगा? यहां पे -π, सो x = -π। -1 पुट किया तो ये आपके पास में -1 रहा, दिस इज -1, ठीक है सर? यस। एंड देयर दिस इज इक्वल्स टू 11π/6, दिस इज 6 से मल्टीप्लाई करो, 6π -6π एंड दिस इज इक्वल्स टू -17π/6। और ज्यादा नेगेटिव आ गया। अब n की वैल्यू 2 पुट करके चेक करते हैं। इफ n = 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास में होगी, दिस इज 2π प्लस ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 11π/6। ये कितना होगा? 6 × 2 12, 12 प्लस 11 आपके पास में कितना सर? 23, दिस इज 23π/6। ये भी मेरे पास में 2π से बहुत ज्यादा ग्रेटर है। मैंने सोचा कि सर -2π पुट करके चेक करते हैं कि क्या होता है। सॉरी, n की वैल्यू -2 पुट करते हैं। इफ आई विल पुट हियर n = -2, n = -2, then x = -2π प्लस यहां पे -2, दिस इज -1 to the power -2 एंड दिस इज 11π/6। इसे सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या होगा इसे चेक करो। 1/-1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1, मींस ये प्लस साइन देगा आपके पास में। सो दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन हियर, सो -2π प्लस 11π/6। तो ये क्या मिलेगा? 6 × 2
12 आपके पास है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 पाई प्लस आपके पास में 11 पाई बाय 6, ठीक है सर। सो दिस विल गिव अस माइनस पाई बाय 6। हाँ, स्टार्टिंग में भी मुझे माइनस पाई बाय 6 मिला था, ठीक है सर। यस, अब यहां से चेक करते हैं। यस, ये सारे के सारे आपके पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आ रहे, ठीक है सर। यस, तो इस तरह से हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है सर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग और पुट करते हैं। अगर मैंने कहा कि सर n = 3 हो जाए, इफ n = 3 हो जाए तो क्या होगा मेरे पास, चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं मिला है। यहां पे पुट करते हैं, दिस इज 3 पाई x = 3 पाई माइनस, ये माइनस होगा आपके पास में, एंड दिस इज 11 पाई बाय 6, 6 into 3 18, दिस इज 18 पाई माइनस 11 पाई डिवाइड बाय 6, और ये आ गया आपके पास में 7 पाई बाय 6। यही तो चाहिए था हमें, दो सॉल्यूशन, वन इज 11 पाई बाय 6 एंड अनदर वन इज 7 पाई बाय 6। तो आप दोनों तरीके से करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है सर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इसे हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर। ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। जैसे इसे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद मैं कहूंगा कि सर cos फंक्शन लेकर के देखते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या होगा। यस, यहां पे मैं लिख रहा हूं cos x = 1/2। इफ cos x = 1/2 देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं इसके बारे में, cos के बारे में देखेंगे क्या होगा सर हमारे पास में। यहां पे cos है, यहां पे भी cos होना चाहिए। cos कौन सी वैल्यू सर, 60 डिग्री। यस, आई विल राइट हियर cos ऑफ पाई बाय 3, एंड ये क्या है आपका, दिस इज cos x। क्या कर सकते हैं इसे, दिस इज cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, या फिर y कह सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, दिस इज cos x, वी नो दैट cos x इक्वल्स टू cos y इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस y। दिस इज आवर जनरल फॉर्म। चलो, ये मेरे पास में नॉन है, यहां से हम लोग इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये x है, यहां पे इसका आर्गुमेंट x है, सो आई विल राइट दैट x इज इक्वल्स टू, दिस इज 2n pi प्लस माइनस, एंड दिस इज पाई बाय 3, दिस इज पाई बाय 3, ठीक है सर। यस, n की वैल्यू पुट करते चलते हैं और आंसर देखते चलेंगे क्या होगा हमारे पास। यस, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन सर, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। x n की वैल्यू 0 पुट कर दें, इफ n इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई बाय 3, तो आंसर होगा पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 3। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू क्या होगी, n 1 पुट करूंगा, दिस इज 2 पाई, सो दिस इज 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। क्या होगा सर हमारे पास, बताओ। ये हमारे पास में होगा x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, दूसरा होगा x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। 3 into 2 6, 6 पाई प्लस पाई, दिस इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 3। दूसरा होगा आपके पास में, सॉरी दिस इज पाई बाय 3, 3 into 2 6 pi minus pi and this is equals to 5 pi by 3 मेरे पास में, ठीक है सर। ये मेरे पास में 5 pi by 3 आ गया। ओके सर, यहाँ पे मेरे पास में ये भी 2 pi से स्मॉलर है, ये भी 2 pi से स्मॉलर है, pi by 3 2 pi से स्मॉलर है। तीन जन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रखे हैं मेरे पास में। और सिंपलीफाई करके देखते हैं, अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट आता है, if n is equals to 2, ठीक है सर, पुट करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो x इज इक्वल्स टू 4 पाई प्लस पाई बाय 3। दूसरा क्या, x इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस पाई बाय 3, है ना सर। यस, तो क्या होगा हमारे पास, 3 into 4 12 पाई प्लस पाई, दिस इज 13 पाई अपॉन 3, एंड दिस इज, देखो
आपके पास में 2 पाई से ग्रेटर है, क्योंकि 13 डिवाइड बाय मैं 3 करूंगा तो ये काफी ज्यादा हो गया। 4 पाई से भी ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, सो दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। इसको चेक करते हैं। दिस इज 3 into 4 12 पाई, 12 पाई माइनस 5 डिवाइड बाय 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 11 पाई अपॉन 3। ये भी 2 पाई से ग्रेटर है एंड दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई। चलो, तो मेरे पास में जनरल सॉल्यूशन 3 आ रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 आ रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं सच में 3 होंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरी साइड में 1/2 का। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x in between 0 to pi, 0 to 2 pi. cos x will be like this. And this point is pi by 2 here now, pi by 2, and this point will be pi. This is pi, this is 3 pi by 2, and this point is 2 pi. ठीक है, इसी के बीच में मुझे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, दूसरा वाला है ना, इधर आपको आना नहीं है। चलो 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। If you draw the graph of 1/2, so it will look like, ये आपके पास में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास में 1/2 होगा। अब अगर मैं इसको इंटरसेप्ट कर इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है सर, यस, तो ये क्या है आपके पास में, यस, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? आपके पास में 1 पॉइंट पे यहाँ पे, और मेरे पास में दूसरा पॉइंट यहाँ पे, लेकिन मेरे पास में 3 पॉइंट निकाला था, वो कौन कौन सा था चेक कर लेते हैं यहाँ से। दिस इज cos of 60 डिग्री एंड दिस इज ग्रेटर देन 60 प्लस 1/2, ठीक है, यस, ये पॉइंट आपके पास में आ रहा है एंड दिस पॉइंट इज 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, पाई बाय 3, यस, ये कितना है सर आपके पास में 3 पाई बाय 2 से ग्रेटर है आपके पास में, दिस इज 270 से ग्रेटर है, यस, ये कौन सा पॉइंट होगा आपके पास? एक ये पॉइंट आपके पास, दिस इज 2 पाई में से अगर मैं माइनस कर लेता हूं पाई बाय 6, तो वो आपके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है सर, यस। इसे लिख ले पहले। मेरे पास में ये 2 पाई से छोटा है, स्मॉलर देन 2 पाई आपके पास, दिस इज नॉट द पार्ट एंड दिस इज 2 पाई से, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, और ये वाला पार्ट क्या है सर? स्मॉलर देन 2 पाई, तो ये मेरे पास में प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होगा। तो ये पॉइंट आपके पास में कौन सा है सर? दिस इज आवर 5 पाई बाय 3, दिस इज आवर 5 पाई बाय 3। तो दो पॉइंट्स है सर, ये ग्रेटर है, 3 यहाँ पे 7 है, 7 में डिवाइड करो 3 से, तो क्या होगा? 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 पाई से ग्रेटर है। तो सिमिलरली हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए चलिए 10 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां से। And it is given that tan of 2x, ठीक है, tan 2x is equals to minus of cot x plus pi by 3, x plus pi by 3, yes, ये हमारे पास में गिवन है। यहां पे भी मेरे पास में वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है, हाँ सर कुछ करना पड़ेगा ऐसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, दिस इज आवर tan, यहाँ पे मेरे पास में cot है, यहाँ पे भी tan में बदलना है ना, यस। तो tan कब कब नेगेटिव होता है? ये cot आया, हाँ ये cot है, मुझे tan चाहिए, 10 से cot में चेंज करना होगा, मींस पाई बाय 2 पे चलना पड़ेगा अपने को, पाई बाय 2 पे चलना पड़ेगा, ठीक है सर। यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 10 मेरे पास में यहाँ पे नेगेटिव है, मुझे पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। 10 में अगर मैं पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा हमें और cot भी मिलेगा। सो दिस इज, आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज 10 पाई बाय 2 प्लस this is x plus pi by 3, so I wrote here x plus pi by 3 here,
tan π/2 पे चेंज होता है, ये cot हो गया और ये cot आपके पास में थीटा की जगह पे ये आया, बट सेकंड क्वाड्रेंट में गया, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन हियर। ठीक है सर? यस। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये क्या होगा, इसे सिंपलीफाई कर ले, दिस इज 10, इन दोनों को ऐड कर ले साथ में, एंड यहाँ पे x आपके पास में दिस इज π/2 प्लस π/3 आपके पास। ठीक है सर? और यहाँ से आपके पास में दिस इज 10 ऑफ 2x। इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, ये क्या होगा हमारे पास में, सो आई विल राइट हियर 10x प्लस एलसीएम होगा 6 एंड दिस इज 3π प्लस 2π 5π/6। ठीक है सर? एंड दिस इज आवर 10 2x, so 10 2x is equals to 10 of x plus 5π/6। अब देखो आगे आपके पास में 10 इस पूरे को मैंने कह दिया आपके पास में x, इस पूरे को कह दिया मैंने आपके पास में y, 10x is equals to 10y। तो क्या होगा आपके पास में सर, आइए देखते हैं यहां से। यस, उसे मैंने x कहा था, तो कैपिटल X लिखूंगा, कैपिटल X is equals to nπ plus y, so nπ plus कैपिटल ऑफ y। कैपिटल X क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू nπ प्लस कैपिटल Y क्या है वो लिख लेते हैं मेरे पास में, दिस इज x प्लस 5π/6। मुझे यहां से क्या कैलकुलेट करना है, x, यहां पे भी x है, यहां पे भी, इसको मैं इधर लेके आता हूं, 2x minus x, so this is equals to x is equals to nπ plus 5π/6 and this is known as general solution for this one। ठीक है सर? यस। n की वैल्यू पुट करते चलो, n belongs to लिख लेंगे सर, n belongs to integer and this is general solution, जनरल सॉल्यूशन पुट कर लो यहां से। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, सो इफ n is equals to 0, x is equals to 5π/6, n is equals to 1, you can check here 5 plus 5π/6 and this is equals to 11π/6 and this is smaller than, क्योंकि ये 11 डिवाइड बाय 6 करूंगा तो 2π से स्मॉलर होगा, दिस इज स्मॉलर देन 2π, दैट्स व्हाई दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है सर? यस, n is equals to 1 पे था। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं x की क्या-क्या वैल्यूज है। ठीक है सर? यस, नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं यहां से। क्वेश्चन इज sin x plus cos x is equals to 1। ये भी मेरे पास में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास में। ठीक है सर? यस। इसको सॉल्व करना है, मींस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की किस वैल्यू पर ये मेरे पास में रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है सर? यस। कैसे सॉल्व करें, यहां पे sin, यहां पे cos है ना सर? यस। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर आप इसे स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होगा मेरे पास, एक्चुअल में हम लोग स्क्वायर करना प्रेफर नहीं करते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है सर? यस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया था, व्हेन वी डू स्क्वायर ऑफ देन वी गेट एक्सट्रानस रूट। ठीक है सर? यस। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, हमारे पास में कुछ आंसर एक्स्ट्रा आएंगे, उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है सर? यस। आइए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड। ठीक है सर? यस। तो ये होगा आपके पास में sin x plus cos x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। इसे ओपन कर दिया, a plus b होल स्क्वायर, so sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos of x is equals to 1। और ये क्या बना सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 और ये भी आपके पास में 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, दूसरी साइड में बचा 0, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x
इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखो सर, क्या ये कोई फॉर्मूला है मेरे पास? हाँ, साइन 2x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखा था हमने कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो दोनों सिंगल एंगल के फॉर्मूलाज में लिख दिया मैंने। ठीक है सर? यस। तो इसे मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2x, दिस इज नॉट डिवीजन, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो बताओ साइन 0 कब होता है? जब इसकी जगह पे n पाई हो जाता है, इसकी जगह पे n पाई हो जाए। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू n पाई। x इज इक्वल्स टू क्या होगा सर हमारे पास में? सो x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2। ये मेरे पास में जनरल सॉल्यूशन आया। यहां से मैंने देखा था ये जनरल सॉल्यूशन आया, हमने कोई फार्मूलाज वगैरह यूज नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से रिजल्ट दिखाता हूँ, इट इज ट्रू और रॉन्ग, क्या चीज आपके पास में यहाँ पे मिस्टेक्स हुई या फिर क्या नहीं हो रखा है। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू अगर 0 मैं पुट करूं, यहां से लिखता हूं इफ, चेक करते हैं n इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, sin 0 0 cos 0 1, यस ये ट्रू है, इसका मतलब ये मेरे पास में आंसर होगा। ठीक है सर? यस। इफ अब मैं कहता हूं कि सर n इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया जाए, अगर 1 पुट करूंगा तो ये होगा आपके पास में पाई बाय 2, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इस पे चेक करते हैं रिजल्ट, sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, 1 प्लस 0 दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज अगेन ट्रू। n की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, n इज इक्वल्स टू, मैंने कहा सर 2, अगर n 2 पुट करूंगा तो देखो क्या होगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल्स टू आया आपके पास में पाई। अगर मैं x की जगह पे पाई पुट करूंगा, sin पाई 0, cos पाई इज इक्वल्स टू -1, cos पाई -1 हो गया। सो -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, है ना सर? सो दिस रिजल्ट इज रॉन्ग, है ना? x इज इक्वल्स टू पाई हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है सर? यस। अगर यहां पे पुट करोगे तो मेरे पास में ये करेक्ट होगा, ये तो 0 हो, ये -1 का स्क्वायर करूंगा +1 और दिस इज +1 इज इक्वल्स टू +1, तो ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ओरिजिनल ये था, यहां से मैंने स्क्वायर किया तो मुझे एक्स्ट्रा आंसर मिले, इसी को मैं क्या करूंगा, यहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट कर लेता हूं, चेक करते हैं यहां से, इफ n इज इक्वल्स टू 3, क्या होगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे चेक करो, sin 3 पाई बाय 2 क्या होगा, cos 3 पाई बाय 2 तो 0 है ना? 3 पाई बाय 2 का मतलब आपके पास में दिस इज sin ऑफ 3 पाई बाय 2, sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2, ये कह सकते, सॉरी दिस इज नॉट पाई प्लस पाई बाय, यस पाई प्लस पाई बाय 2 आपके पास में 3 पाई बाय 2, है ना? ये क्या होगा आपके पास में, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज, इट मींस sin आपके पास में दिस इज sin पाई बाय 2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, इट मींस दिस इज इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, सो -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, सो दिस इज नॉट ट्रू, ये भी मेरे पास में ट्रू नहीं होगा। ठीक है सर? यस। अब n की जगह पे मैं 4 पुट करने वाला हूं, चेक करते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू 4, इफ n इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू क्या होगी, चेक करो, यहां पे 2 पाई होगा, x इज इक्वल्स टू 2 पाई, पुट करते हैं इसे, यहां पे 2 पाई, दिस इज 0, cos 2 पाई इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ट्रू 1, ये मेरे पास में ट्रू हुआ। ठीक है सर? यस। एक ट्रू हुआ था यहां पे, एक यहां, उसके बाद में यहां पे ट्रू हुआ। एक बार 5 पुट करके चेक करते हैं, इफ n इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 का मतलब देखो यहां से cos 5 पाई बाय 2 तो 0 होगा, sin 5 पाई बाय 2 की बात करें, sin 5 पाई बाय 2 का मतलब दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये क्या होगा मेरे पास में, sin 2 पाई पे नो चेंज, मींस sin का मेरे पास में sin और ये एंगल यहां पे पाई बाय 2 पाई दिस एंगल, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो यहां पे मेरे पास में पहुंचा, तो यहां पे पॉजिटिव आपके पास। ठीक है सर? sin, तो ये क्या हो गया आपके पास में सर, पॉजिटिव।
हाँ, ये मेरे पास में ट्रू होगा और ये 1 के इक्वल रहेगा आंसर। ठीक है सर, यस। अगर मैं 6 पुट करता हूं तो ये मेरे पास में 3 पाई होगा। 3 पाई पे ये मेरे पास में 0, ये -1, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं यहां से 8 पुट करूं यहां पे तो ये होगा 4 पाई, तो मेरे पास में ये ट्रू होगा। तो x की वैल्यू आपके पास में 4 पाई मिलेगी। फिर क्या मिलेगी सर? 4 पाई। दिस इज x इज इक्वल टू आपके पास में 4 पाई। तो यहां पे ट्रू है, यहां ट्रू है, मींस देखो 0 पे ट्रू है, उसके बाद सीधे 2 पाई पे, 4 पाई पे, इट मींस दिस इज ट्रू फॉर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है सर, यस। तो इसका मैं आंसर लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 एंड पाई, क्योंकि इवन नंबर लिखना था तो ये इवन नंबर लिख दिया मैंने, 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज आवर आंसर। एक आंसर तो मेरे पास में ये, और भी आंसर मिल रहा है और आपके पास में, और क्या सर? देखो π/2, उसके बाद 5π/2 पे मिला। यस, यहाँ पे क्या है सर? 1 है, 1 में 4 ऐड करने पर 5 आ रहा है, फिर जाकर के 9 5π/2 पे आंसर आएगा। इसका मतलब है कि सर 4n प्लस 1 इंटू π/2 पे मेरे पास में करेक्ट हो रहा है, 4 ऐड करने पर। ठीक है सर, यस। इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 होगा, यही 4n प्लस 1 है ना सर? यस। तो दिस इज आवर आंसर। n की वैल्यू 0 पुट करो, देखो π/2, n की वैल्यू 1 पुट करोगे 5π/2। सो आवर अनदर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 इनटू π/2। ये और ये दोनों आंसर करेक्ट है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है सर, यस। तो कॉपी कर लेंगे इसे, कॉपी कर ले इसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज सॉल्व 2 cos square of x plus 3 sin x is equals to 0 is equals to 0। x की किस वैल्यू के लिए ये मेरे पास में ट्रू होगा, x की कौन सी वैल्यू पुट करो तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है सर, यस। अभी देखो मेरे पास में जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, sin x is equals to sin अल्फा, ऐसा हम लोग देखा करते थे, बट यहाँ पे मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं, क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिख रहा है ना, बट यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin। सर इसे भी हम लोग sin में चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर ऑफ x को इधर sin ट्रांसपोज कर लेते हैं, so it will be 2 times of 1 minus sin square of x and this is plus of 3 sin x is equals to 0। ये मेरे पास, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मेरे पास में रिजल्ट होगा दिस इज माइनस 2 sin square of x plus of 3 sin x plus 2 is equals to 0। इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so this is equals to 2 sin square of x, उसके बाद में माइनस 3 sin x प्लस दिस इज माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अगर इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लिसन हियर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन। इसको अगर आप x कहते हो, दिस इज, और यहां पे भी x होगा, सो दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की तरफ। x किसको मान, दिस इज कैपिटल ऑफ x इज इक्वल टू sin x, आप यहां पे लिख देना लेट sin of x इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ x। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा इजी लगेगा आपको। ठीक है सर, आइए सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 into 2 4, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, क्या होगा, और दोनों को ऐड करने पर -3, सो 1 is -4 एंड अनदर वन इज 1। सही है सर, ये दिस इज -4, तो इसे लिखूंगा दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, यहां से कॉमन आउट ले लेते हैं, दिस इज 2x x minus 2 x minus 2 is here and this is plus 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास में सर, देख सकते हैं। so x is equals to, this is x minus 2 and another one is 2x plus 1 0। एक बार ये 0 और ये 0, so x is equals to 2 और दूसरा आपके पास में 2x plus 1 is equals to 0
x इक्वल्स टू -1/2। अब x किसे एज्यूम किया था, sin x को, तो कैपिटल X की जगह पे sin x पुट करूंगा, सो sin ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू, इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? नो सर, sin x की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होती है, सो वी विल डिस्कार्ड दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को हटा देते हैं, सो दिस इज नॉट ट्रू, तो x कैलकुलेट नहीं करना। अब x की जगह पे मैं पुट करूंगा, दिस इज sin ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/2, दिस इज स्मॉल एस x, और ये मैंने सॉल्व किया था, आपको याद होगा तो पीछे हमने सॉल्व कर रखा था, sin x इज इक्वल्स टू -1/2। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और बता देता हूं मैं आपको, दिस इज sin ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/2 का मतलब sin में लिखना है आपको, sin 30 डिग्री, सो आई विल राइट हियर sin ऑफ π/6, बट मुझे यहां पे माइनस नहीं चाहिए, तो sin ये देखो नेगेटिव है, कौन है यहां पे sin, तो sin नेगेटिव कहां होता है चेक कर लो, sin नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के पहले ये वाली लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं पाई, तो पाई पे नो चेंज होती है, दिस इज द लाइन फॉर नो चेंज, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सेम चीज वही होगा, सो यहां से इसको लिखते हैं, यहां पे लिखना आपने sin पाई प्लस π/6, सो दिस इज इक्वल्स टू -sin π/6, ठीक है सर, इसे सिंपलीफाई कर लो, दिस इज sin ऑफ 7 π/6, दिस इज नथिंग बट 7 π/6 एंड दिस इज आवर sin x। अब इसे हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या होगा n pi प्लस -1 टू द पावर n, दिस इज y एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 π/6, सो दिस इज आवर जनरल फॉर n की वैल्यू 0 1 2 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है सर। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे आप, sin of 2x माइनस sin of 4x प्लस sin of 6x, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। यहां पे सारे लोग साइन में है ना, अगर 2 रहता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे 3 गिवन है, तो दो को कंबाइन करके एक फार्मूला बना लेते हैं, है ना सर। एक फार्मूला बनाते हैं कैसे, कि सर ऐसे सोचना है आपको कि क्या, कि सर इसका देखो आर्गुमेंट क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 4x, आपको याद है हमने जो फार्मूला पढ़ा था CC वाला, है ना सर, यस, ये था cos 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 cos, उसके बाद में cos cos s, उसके बाद में sin का, साइन की सरकार आती है, उसके बाद एससी कैटेगरी लेकर के कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेता है, नीचे कौन आपके पास में साइन, तो यहाँ पे देखो क्या है साइन माइनस साइन, ऊपर वाला प्लस माइनस, तो यहाँ पे CS बनेगा, कॉस और साइन बनेगा मेरे पास, ठीक है सर, यस। फॉर्मूला में क्या होगा देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा तो दोनों को ऐड करूंगा, 6x डिवाइड बाय 2x, दिस इज 3x मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में -2x डिवाइड बाय 2 बनेगा, तो x बनेगा, ठीक है सर, यस। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो 2x प्लस 6x, ये 8x डिवाइड बाय 2 करूंगा, 4x बनेगा, तो 4x इसके पास में भी है, तो हो सकता है थोड़ा सिंपल बन जाए, तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ में मैं फार्मूला का यूज लाऊंगा, तो मैंने इसको पास ले लिया यहाँ पे, सो दिस इज साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 0, इसको सिंपलीफाई करेंगे, दिस इज इंप्लाइज साइन, साइन प्लस साइन, देखो साइन प्लस साइन, दिस इज साइन और कॉस, दिस इज साइन और कॉस, सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ साइन एंड देयर इज 2x, साइन 2x प्लस 6x होल डिवाइड बाय 2, अगेन दूसरा क्या cos 2x माइनस 6x होल डिवाइड बाय 2, और बाद में मेरे पास में है sin ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 0,
is equals to 0 is equals to 0 implies that next चल सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x plus 6x 8x divided by 2 this is 4x so 2 sin of 4x into 2x minus 6x minus 4x और cos को माइनस से कोई दर्द नहीं है ठीक है सर यस तो minus 4x divided by 2 this is minus of 2x cos of minus 2x this is equals to cos of 2x तो यहाँ पे डायरेक्टली cos 2x हम लोग पुट कर लेंगे so this is equals to cos of 2x यहाँ पे मेरे पास है minus sin 4x is equals to 0 इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है देखो ये पूरा का पूरा पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट इन दोनों में से कॉमन ले लिया क्या होगा sin of 4x 2 cos 2x minus 1 is equals to 0 दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 0 ये भी 0 और ये भी 0 दोनों को 0 करके देखते हैं तो क्या मिलेगा फर्स्ट वन इज sin 4x is equals to 0 दूसरा मेरे पास मिला दिस इज 2 cos x minus 1 is equals to 0 sin 0 कब होता है जब इसके अंदर में n pi इक्वल पुट किया जाता है सो 4x is equals to n pi और x की वैल्यू हमारे पास में होगी n pi by 4 ठीक है सर यस उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं मेरे पास में क्या होगा cos x is equals to 1 upon 2 I will write here cos x is equals to 1 upon 2 1 upon 2 इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसे सिंप्लीफाई हमने करा भी था ठीक है सर यस तो ये 1 upon 2 किसको लिखूंगा cos 60 डिग्री so I will write here cos of pi by 3 and this is of cos of x ठीक है सर यस तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं सर हाँ इसे cos का फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा x is equals to 2n pi plus minus pi by 3 तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये भी सॉल्यूशन है आपके पास में वो भी सॉल्यूशन है ठीक है सर यस तो इसे कॉपी कर लेंगे this is cos 2x here and this is cos 2x not x this is cos 2x minus 1 is equals to 0 so I will write here this is cos 2x is equals to 1 upon 2 so this is cos 2x so I will write here 2x अब 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में होगा x कैलकुलेट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ये होगा n pi प्लस माइनस pi by 6 ठीक है सर तो ये मेरे पास में रिजल्ट आया ठीक है यस ध्यान रखेंगे इसे हाँ ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में ये इंटरनल एंगल जो है वो क्या है आपके पास में cos x अगर मैंने रख दिया तो गलत हो जाता मेरे पास में रिजल्ट ठीक है सर और मुझे 2x कैलकुलेट नहीं करना है x कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया सभी में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ठीक है सर यस इसे कॉपी कर देगा